एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बता देंगे जरा? पूछे भाई, पता होगा तो बता दूंगा। जी जी जी। अच्छा हम्म। जी, ये आपके सामने है। हम्म। ये आठ अष्टम समोल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का, और पन्ना है 185, 185। इसमें हम्म। प्रश्न आखिर वाला दो लाइन प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्यों की आदि सृष्टि, ठीक है, आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? ये प्रश्न देखें, मनुष्यों की। अब आपने मुझे बताना है कि ये मनन है या हमारी तरह का रूढ़ी अर्थ है इसका, वो आपने बताना है। तो क्या लिखा हुआ है अगर जरा बताएं, उत्तर देखें जरा, कहाँ हुई थी? ईश्वर ने को मनुष्य जन्म किन्हीं को, सिंहादि क्रूर जन्म किन्हीं को, हरिण गाय आदि पशु किन्हीं को, वृक्षादि कृम कीट वो ऊपर वाले पतंगड़ी प्रश्न और हैं, वो ऊपर वाले और हैं, होता है। एक सेकंड आखिरी रुक दो। जाओ। हाँ चले, पढ़ और लें, आप अपनी कर लें, पढ़ लें। जो पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? त्रिविष्ट अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। ठीक है। समझ आ गया? सवाल पूछूं आपसे? जी हाँ, थोड़ा नीचे कर देना, एक बार पूरा पढ़ना चाहूंगा। हाँ, पूरा पढ़ना चाहेंगे, चले मैं पूरा निकाल लेता हूँ। मैं पूरा बुक से निकालूंगा कि मैं यहाँ जो है वो सिर्फ इतना शेयर कर रहा था, तो क्यों? ये मैं पूरा निकाल देता हूँ। वो असल में हाँ। मेरा प्रश्न उतना था ना, आपके लिए मैं पूरा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हम्म। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, एक मिनट। 185। हाँ, ठीक है, ये देखें, इससे नीचे ये है। जितना आप पढ़ना चाहें मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा जो मेरा प्रश्न है, ठीक है? हाँ हाँ, मनुष्य की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? त्रिविश अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक, एक मनुष्य जाति थी। पश्चात विजा हरियाणा न तस्य, यह वो ऋग्वेद का वचन है। इरेलीवेंट है। हाँ, मैं आपका श्रेष्ठों समय बचा रहा हूँ, मैं समय बचा रहा हूँ, इरेलीवेंट है, मैंने पढ़ा हुआ है पूरा। आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ें, मैं समय आपका भी और लाइव में लोगों का भी बचा रहा हूँ। मैं बाकी क्लियर कर लूंगा। एक मनुष्य जाति थी। पश्चात विजानी हार्याण चेता दस्य, वह यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव, और दुष्टों के दुष्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु को दो नाम हुए। उत शूद्र उतार्य। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। ठीक है। इररिलेवेंट है। ठीक है। हाँ, अब मैं प्रश्न पूछने लगा हूँ। हम्म। मुझे साइंटिफिक प्रमाण चाहिए कि मनुष्य कि- का आरंभ या मनुष्य सृष्टि का जो स्थल है ना, वो तिब्बत रहा है। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तिब्बत से निकला था इंसान? अरे मेरे भाई, कहीं से भी निकला हो भाई, पृथ्वी से ही निकला था। ठीक है। नहीं, कहीं से नहीं कहा ना स्वामी जी ने, स्वामी जी ने अरे तिब्बत कहा। पृथ्वी पे, इस भूलोक पे नहीं आता क्या? मेरी बात सुने, तिब्बत पूरी पृथ्वी तिब्बत है या तिब्बत एक खास जगह है? तिब्बत एक खास जगह है। एग्जैक्टली exactly। अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं, इस क्या निकला, इससे अर्थ ये निकला कि एक खास स्थल है जिसका नाम तिब्बत है। अब आपने मुझे साइंटिफिक प्रमाण देना है कि मनुष्य सृष्टि का जो स्थल है वो तिब्बत है। आपकी नजर में कहाँ से हुआ भाई? यार मनीष भाई, आर्य समाजी आप इसलिए हुए थे कि आप मुझसे प्रश्न पूछें? मैं तो समझ रहा था आप नए नए हुए हैं, आपके पास ज्ञान होगा यार मनीष भाई। सुनो, आवाज एक बार सुनो। जो जी। कौन सी शिप है, ठीक है। अब वो पूरी पृथ्वी तो है नहीं जो पृथ्वी के हर एक कोने कोने से निकलते रहे भाई, किसी एक ही नहीं स्पेशल जगह से निकलते। तो नहीं नहीं, मैंने कहा मनीष भाई आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर ये अनुमान है। जब मैं विज्ञान की बात करता हूं तो यहाँ पूरी गंभीरता से ये कहा गया है कि तिब्बत कहते हैं जहां से निकला है। मुझे साइंटिफिक प्रमाण इस चीज पर चाहिए कि मनुष्य जो आदि प्रजा है, इसकी सृष्टि का आरंभ जिस स्थल से हुआ है उसको तिब्बत कहते हैं, और तिब्बत से फूटा हुआ इंसान। कोई साइंटिफिक प्रमाण देते मुझे। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं से तो होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर वो कहीं ना कहीं तिब्बत है, इसका प्रमाण चाहिए। आपने थोड़ा फूक वूक रखा है क्या? मतलब ये क्या हुआ? क्या सवाल कर रहे हो भाई? कहीं से भी निकला हो उससे मनीष भाई, साइंस का क्या लेना देना? मनीष भाई, आप मुझे कह रहे हैं हाँ। मैंने फूंक रखा है? मैं कितने सम्मान से बात कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊं, स्वामी दयानंद भांग फूंका करते थे 32 साल तक, दिखाऊं? ओ भाई, आप चाहेंगे सुनो मैं ना। स्वामी, आप चाहते हैं कि मैं आपके महर्षि स्वामी टिड्डल की लुंगी उतार के चौक में टांगू? जा रहे हैं आप मेरा भाई?
कितना इज्जत से मनीष भाई आपसे बात हो रही है, मेरा सम्मान कीजिए ना, मैंने कोई गलत बात तो और नहीं की ना। ठीक है। कल भाई सैम सैलम को रेला था यार डिबेट में, ऐसे थोड़ी बात है। क्या क्या हुआ? कल सैम सैलम को रेला भाई मैंने, कॉन्सेप्ट और गॉड पर भाई। क्या हुआ था? डिबेट हुई थी भाई कल, किसकी? सैम सैलम ने मेरी। इंस्टा पर ही हुई थी यार, मैं यूट्यूब थोड़ी हूँ, यूट्यूबर थोड़ी हूँ। भाई सैम स्टॉलन के साथ डिबेट तिब्बत पर हुई थी, इसका लेना देना तिब्बत के साथ लिंक क्या है, मुझे थोड़ा बता दे मेरा भाई। मैंने बता दिया भाई, बस ऐसे ही। और जो भाई आप जो हाँ कह रहे नहीं हो नहीं, ना, वो ना बताएं आप, ऐसे ऐसे वैसे ना मनीष भाई, देखें कृपया आप मेरे भाई, मुझे ऐसे वैसे मुझे ज्ञान न दें, मुझे तिब्बत का ज्ञान दें, मुझे इसका बताएं मेरे भाई। हम्म, पब्लिक देख रही है और पब्लिक को पता चल जाएगा फिर के आर्य समाज ने आप हुए हैं, कहीं आपने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। एक बात बताओ मेरे को, ये जो आप ये कह रहे हो बात मनीष भाई, ये बात मुझे बताए ना जो मैं पूछ रहा हूँ। हुआ ठीक है, मान दो तिब्बत से जन्म हुआ, तो इसमें साइंस का क्या लेना देना। नहीं, मान तो मैं तब लूं कि जब साइंटिफिक प्रमाण वहां, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, मनुष्य हम्म के बारे में उसकी हम्म सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक है, वो हम, चूंकि हम्म हमारा मानना ये है कि जितना विज्ञान है, ये चले मैं आपको हम्म, दिखा देता हूँ यजुर्वेद से। क्यों मैं पूछ रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना हाँ कि इसका क्या लेना देना है, चले मैं हाँ आपका हाँ ये भी दूर कर देता हूँ, क्योंकि आज आप मुझे बड़े अरसे बाद एक नए नए आर्य समाजी मिले हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आपसे हर किस्म की बात मैं करूँ। ठीक है, भाई, 15 मिनट ये के देखें, अंदर किसी तरह बात कर लो यार, ठीक है। ये हाँ देखें, हाँ ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम पर अगर घंटों टाइम दे सकते हैं तो मेरे पास भी थोड़ा सा निकालिए, मेरे पास तो गला खराब हो गया आपका मेरा भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आप जल्दी यार, स्वस्थ हो जाएं। ये देखें जी, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है ना, एक ये सेकंड ऊपर देखें। मैंने ये मैथिली मंत्र पढ़ा है भाई। हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से अर्थ और उनका संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान ना होवे, और ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। हाँ। ठीक है, हाँ मैंने ये क्यों दिखाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए दिखाया कि आप कह रहे हैं इस चीज का विज्ञान से क्या लेना देना है। यहाँ यजुर्वेद हम्म ये कह रही है इस मंत्र के अंदर, वेद से ही विज्ञान फूटा है, वेद से शब्द अर्थ और उनका संबंध फूटा है। कोई वेद से अन्य विज्ञान धर्म कर्म काम प्रार्थना कांड कुछ भी नहीं कर सकता, किसी किस्म का भी, वो वेद से हम्म फूटा है। इसीलिए इस बात का भी हम विज्ञान से जानना चाहते हैं कि आया स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मत है वो वेद है। स्वामी दयानंद हम्म सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, तुमसे कोई पूछे, कहेंगे प्रमाण दे दूंगा, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मत क्या है तो कह देना कि मेरा मत वही है जो कुछ वेद में है। अब मैं जानना चाहता हूं क्या वेद का कोई मंत्र आप पेश कर सकते हैं जिसमें लिखा हो कि तिब्बत के अंदर मनुष्य आया था, चले विज्ञान छोड़ें, वेद दे दें, वेद में लिखा हो कि तिब्बत से मनुष्य का आरंभ हुआ था, चले विज्ञान छोड़ देते हैं, भाई ये विषय आपने तो ठीक अगर है ना। वे तो निरुक्त 1:13 में क्या लिखा है भाई, कोई भी रूढ़ी अर्थ नहीं हो सकती, तो भाई नहीं नाम नहीं, कैसे। हाँ ओहो ठीक है, तो ये विज्ञान कहाँ से, यानी ये ज्ञान, चले आपको विज्ञान से आपत्ति हो रही थी कि विज्ञान का विषय नहीं है, मैंने चेंज कर लिया आपके लिए, विज्ञान हम्म छोड़े वेद से दिखा दें, क्योंकि जो भी ज्ञान निकला है ना वो वेद से आया मैं है। वीडियो से नहीं दिखा पाऊंगा, बाकी भाई उन्हें उन्हें किसी तरह पता चला होगा यार, इसमें मैं कैसे नहीं बता सकता हूँ यार। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं अगर मेरे मैं सामने मनीष भाई मेरे हो गया सामने स्वामी दयानंद सरस्वती साहब होते, मैं जरूर उनसे अवश्य प्रश्न पूछता। अभी आप हैं हम्म और आप आर्य समाजी हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चांद वाला हाँ मसला तो मैंने साइड पे कर दिया, वो भी आपसे पूछा, आपने बात इधर उधर कर दी, कोई बात नहीं, खैर आपने आपने कहा बातें मैं कर। फोन से हूँ पीसी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। इस बारे में तो बता दीजिए कृपया करके कि तिब्बत से आगाज कब हुआ, क्योंकि मैंने तो स्टडी कुछ और पढ़ी है, कहेंगे तो वो स्टडी भी दिखा दूंगा। एक बार दिखा दो वो स्टडी। हाँ ठीक है, इंग्लिश आती है आपको? हाँ हाँ भाई, अरे इंडिया से हूँ भाई, पाकिस्तान से थोड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये स्टडी दिखा देता हूँ। भाई थोड़ा जल्दी करो यार, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है कोई बात नहीं, एक मिनट दीजिएगा। चल हम्म भाई आजा।
जी मेरा भाई, स्क्रीन आ गई है? हाँ अब ठीक शो है। हो रही है। हाँ जूम। हाँ, ये देखें कौन सा रेफरेंस दे रहा हूं मैं, पढ़ें जरा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। हाँ, बताइए रेफरेंस कितना स्ट्रांग है, आपको पता होगा है ना? एक सेकंड। अरे बहन। जी, क्या हुआ भाई? मनीष भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई, हिंदी खोल लूं वापस अगर इंग्लिश में थोड़ा मसला, मेरा मतलब है हिंदी पे आ जाऊं वापस? ठीक है, अच्छा सही है। मुझे बता दीजिएगा जब हिंदी पे वापस आना हो। ये रिसर्च की गई है यहाँ पर, तिब्बतन हाईलैंडर्स जो हैं उनकी एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स और जेनेटिक हिस्ट्री के ऊपर। चला गया भाई, मैंने नहीं निकाला, मैंने नहीं निकाला भाई, भाई मैंने नहीं निकाला, मेरे दोनों हाथ हवा में है भाई, मैंने नहीं निकाला, सीधी बात है। इंग्लिश खुली है तो ये चले गए हैं भाई। अभी तो रिसर्च पढ़ी भी नहीं पूरी। मैंने तो आपसे प्रमाण मांगा था, आपने नहीं दिया, मैंने कहा चलो मैं दे देता हूं आपको। जेनेटिक हिस्ट्री दूंगा भाई, जेनेटिक हिस्ट्री, सॉलिड प्रूफ। एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स के ऊपर तो फिर बहस हो सकती है, जेनेटिक हिस्ट्री, ठीक है ना? तिब्बतियन जो हाईलैंडर्स हैं उनका स्टार्ट कब हुआ था, खैर अगर किसी को चाहिए होगा तो फिर पढ़ूंगा।